उधर देखिए यूपी में कोरोना कर्फ्यू हटते ही भीड़ अब सड़कों पर उतरने लगी है। आज सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। लोगों को लग ही नहीं रहा कि अभी भी देश कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है। बड़ी मुश्किल से रोजाना के आंकड़े 1 लाख से कम आए हैं और इस वक्त कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। और आज 63 दिन के बाद 1 लाख से कम मामले पूरे देश में आए हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो स्थिति हुई थी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, उसके बाद भी लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू हटते ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। और रणवीर जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। रणवीर, 2 खबरें, एक तरफ तो कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई, केवल नाइट कर्फ्यू होगा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, और दूसरी तरफ ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें, अगर इस तरह की छूट के बाद इस तरह की तस्वीरें हम देखेंगे तो वो तो और डर बढ़ाने वाली तस्वीरें। देखिए, इसकी 2 वजह है। एक कि काफ़ी दिनों से मंदिर बंद पड़े थे, और दूसरा आज बड़े मंगल का दूसरा मंगलवार है। मतलब 1 महीना जो बड़े मंगल का त्यौहार यहाँ पे अवध में चलता है, लखनऊ और आसपास के ज़िलों में, उसमें आज दूसरा ऐसा बड़ा मंगलवार है। इस वजह से लोग ज़्यादा गए हैं। और चूंकि धार्मिक मामला है, प्रशासन बहुत सख्ती नहीं कर पा रहा है, करना पड़ेगा और लोगों को भी एहतियात बरतना पड़ेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत भयावह है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है यही संक्रमण फैलाएगी। सरकार ने कहा था कि जिन भी जिलों में 600 से कम केसेस होंगे वहां अनलॉक होगा। कल तक 4 जिले ऐसे थे, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर और मेरठ, जहां पर अनलॉक नहीं हुआ था, लेकिन आज सब जिलों में 600 से कम केसेस हैं। ऐसे पूरे यूपी में अनलॉक हो गया है। अब जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आम जनता की है, हमारी, आपकी, हम सबकी है। और अगर इस तरह से भक्ति के नाम पर भीड़ लगाएंगे लोग, अगर पूजा पाठ के नाम पर लोग इस तरह से चिपकेंगे एक दूसरे से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि ये जो लॉकडाउन है ये फिर से बढ़ेगा। फिर से लोगों को घरों में बैठना पड़ेगा, फिर से व्यापार चौपट होगा, फिर से दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये सारी दिक्कतें अगर दूर करनी है तो लोगों को सरकार की अपील माननी पड़ेगी और थोड़ा सा एहतियात अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों बरतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो संक्रमण दूसरा दौर बीता है ये दौर बहुत ख़राब था और हर घर को इससे प्रभावित होना पड़ा है। ऐसे में हर घर को अब एहतियात भी बरतना पड़ेगा। और ये जो मंदिरों के बाहर बाज़ारों में भीड़ दिखाई दे रही है, इनसे लोगों को सरकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूर रहना पड़ेगा। जी रणबीर, एबीपी न्यूज़ पर लगातार हम दर्शकों को, देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश करते रहे हैं। आप लोग तमाम ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहे हैं कि किस तरह की सावधानी बरतनी है, बहुत अहम हो जाता है। जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते रहे हैं जो बताते रहे कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह की लापरवाही, तो क्या मानकर चलें कि कोरोना कर्फ्यू से अगर छूट मिल गई है तो सख्ती फिर भी प्रशासन को बरतनी होगी, तभी आम आदमी नियमों का पालन करे। देखिए, आम आदमी कई बार ऐसी गलतियां करता रहता है जो उसको खुद सोचना चाहिए, कि आखिर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर वो क्यों कर रहा है। सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने कहा साहब व्यापार चौपट हो गया। कल लखनऊ में कुछ व्यापारी दुकान ज़बरदस्ती खोलने लगे कि नहीं, हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। और जैसे ही थोड़ी सी ढील मिलती है लोग इस तरीके से भीड़ लगाते हैं। आखिर इतने दिनों से मंदिर बंद था तो क्या लोगों की आस्था खत्म हो गई? नहीं। अगर इतने दिन से मंदिर बंद था और दर्शन नहीं करने दिया जा रहा था तो क्या किसी ने ये कहा कि नहीं मंदिर ज़बरदस्ती खोलो? लोग घरों में थे और आस्था भी चल रही थी, लोगों का जीवन भी बचा हुआ था। और अब अगर थोड़ी सी ढील दी गई है तो खुद लोग इस तरह से अगर लापरवाही कर रहे हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारी उन लोगों की है जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हैं, और थोड़ी बहुत उस प्रशासन की है जो प्रशासन वहाँ मौजूद है लेकिन लोगों को रोक नहीं पा रहा है। आखिर लाठी चलाए तो लोगों को दिक्कत, ज़्यादा सख्ती करे तो लोगों को दिक्कत। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। बड़ा मंगल हर बार आएगा, हर साल आएगा। जिंदा रहेंगे तो हर साल बड़ा मंगल मना लेंगे। हनुमान जी की पूजा हर दिन अपने मन में कर सकते हैं, लेकिन भीड़ लगाने जाहिर है ये बहुत खतरनाक है और अपने साथ साथ दूसरों को भी संक्रमण दे सकता है। जी रणबीर, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, नियम कानून जो है वो सब के लिए एक बराबर होते हैं, कम से कम कागज पर तो होते ही हैं। लेकिन एक प्रजाति ऐसी होती है नेताओं की जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। और ऐसी ही एक नेताजी की कहानी आपको यूपी के इटावा से आई है, वो दिखाते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, समर्थकों की नारेबाजी, फूल मालाओं से स्वागत, और मुंह
मीठा करवाने की रस्म गाड़ियों का काफिला देखकर साउथ की फिल्म समझने की गलती ना करें, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ऐसा स्वागत जैसे दुश्मन देश से जंग जीत कर आ रहे हैं। हालांकि समर्थकों में खुशी की ये लहर नेताजी के जेल से रिहा होने को लेकर है। ये तस्वीरें एसपी नेता धर्मेंद्र यादव की इटावा जेल से रिहाई के बाद की हैं। कोरोना काल में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालने और समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए अब एसपी नेता धर्मेंद्र यादव पर कोरोना नियम उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। साथ ही 25,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। फरार एसपी नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम लग गई। ये तो नेता पर कार्रवाई की बात हुई, औरैया में जुलूस को नहीं रोकने पर कई पुलिस वाले भी नप गए हैं। पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उसकी तरफ से अपने नेता पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रणवीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, मुझे एक बात बताइए, पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, अब क्या समाजवादी पार्टी अपने नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अखिलेश यादव ट्वीट तो कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन अपने नेता को लेकर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जिसको टिकट दिया था उनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज थे। धर्मेंद्र यादव वांछित थे और जब उनको टिकट दिया गया, टिकट देने के बाद वो जिला बदर का उनके ऊपर आदेश हुआ, यानी कि औरैया ज़िले में वो नहीं रह सकते, औरैया से बाहर रहेंगे। वो इटावा जाते हैं, उसके बाद जेल में बंद होते हैं, जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद जब उनको जमानत मिलती है 4 तारीख को, तो वो जब बाहर आते हैं तो ये दिखाने के लिए कि कितने ताकतवर हैं और बड़े मार्जिन से जीत हुई थी, अपना एक पावर दिखाने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को इटावा और औरैया से इकट्ठा किया और करीब 200 गाड़ियां लेकर के सड़कों पर निकले। तो जाहिर है ये तस्वीरें 5 तारीख से वायरल हो रखी हैं और सपा को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। प्रशासन ने FIR करी, 24 गाड़ियां जब्त की हैं, लगभग 40 के आसपास लोग हिरासत में हैं। ढूंढा जा रहा है धर्मेंद्र यादव को, उनके बाकी समर्थकों को, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि जो धर्मेंद्र यादव उनके जिला पंचायत सदस्य हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, पार्टी में रखेंगे कि नहीं। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र यादव फरार है, उनके समर्थक फरार है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर चल रही है। तो देखना होगा कि कब वो गिरफ्तार होते हैं या अगर उनमें नैतिकता है तो वो सरेंडर करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, देश अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन अनलॉक का मतलब ढिलाई कतई नहीं है। शायद ये बात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही भूल गए हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए इस खबर के जरिए। पीछे से आती ढोल की आवाज और एक गाड़ी के पास मौजूद भीड़। अब जरा इस भीड़ के बीच खड़े इस शख्स पर ध्यान दीजिए। ये है मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां मंत्री जी आपदा प्रबंधन की मीटिंग में पहुंचे थे। मंत्री जी के पहुंचने पर स्वागत तो होना ही था। इस बीच लोग फूलों की माला पहनाने लगे तो मंत्री जी गदगद नजर आए। स्वागत की इस रीत के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। इस बीच मंत्री जी के चेहरे पर तो मास्क नजर आया, लेकिन स्वागत में मौजूद कई लोग बिना मास्क दिखाई दिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।